अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हुमैरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेष सुर्खियाँ। अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के ज़ेर एहतमाम तहनीती प्रोग्राम। सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी मुत्तहिदा करीमनगर ज़िले की 6वीं जनरल बॉडी मीटिंग। टिमरीज के नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालिबा। अलियाबाद में 17 सितंबर तकारीब का इनेकाद। शहरत की खातिर मुसलमानों को बदनाम करने वाले डॉक्टर अरविंद की असलियत, पुलिस का बयान। नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर को भारत रत्न देने का मुतालिबा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन यह हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 18 सितंबर बरोज़ इतवार 11 बजे बमुक़ाम मुस्लिम शादी खाना फतेहपुरा पर उर्दू मीडियम 10वीं जमात व इंटरमीडिएट कामयाब तलबा का तहनीती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इसके अलावा उर्दू ज़बान अव्वल या दुव्वम रखते हैं उन तलबा को भी तहनीत पेश की गई। 40 कामयाब तलबा को यादगार हदिये से नवाजा गया। इस तकरीब की सदारत जनाब सरवर शाह बियाबानी सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर ने की, जबकि निगरानकार अब्दुल समद नवाब साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर थे। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी, डायरेक्टर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा कि उर्दू ज़बान को अपना ज़रिए माश न बनाएं। डॉक्टर जरार अहमद मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने वक्त की कदर करने और उर्दू की फलाह के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उर्दू को अपलोड करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में मुकामी मेहमान की हैसियत से आयशा तलत उर्दू ऑफिसर ज़िला करीमनगर और जनाब फसीउद्दीन जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी करीमनगर ने शिरकत की। फसीउद्दीन ने उर्दू ज़बान पर रोशनी डालते हुए कहा कि ज़ुबान इजहार राय का सबसे हसीन और बेहतरीन ज़रिया है। किसी भी कौम की तरक्की इस कौम की ज़बान पर मुनहसर होती है। तालीम का मादरी ज़बान में हासिल करना बाइस फ़ख्र बात है। मज़ीद कहा कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और लगन से काम करते हैं। अलावा अजीज तमाम तलबा को इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर सरवर शाह बियाबानी ने कहा कि बच्चे अपने बड़ों की तखलीद करते हैं, लिहाजा बड़ों को मिसाली नमूना पेश करना चाहिए। अब्दुल समद नवाब सेक्रेटरी ने अंजुमन तरक्की उर्दू करीमनगर के अगराज़ व मकासद को बयान किया। हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक ने शुरा का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। सेवा की जनरल बॉडी मीटिंग का बरोज़ इतवार पिकाक ब्राइट होटल पर इनेकाद अमल में आया, जिसका जिम्मेदारान इकबाल हुसैन जनरल सेक्रेटरी सहूलत माइक्रो फाइनेंस और अकरम डायरेक्टर ने पेद्दापल्ली कोरटला जगतियाल करीमनगर का जायज़ा लेते हुए इत्मीनान का इजहार किया। इकबाल हुसैन ने वाज़ेह किया कि सेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से छोटे और औसत दर्जे के तिजारती व कारोबारी अफराद के लिए यौमिया बजट कारोबार को बढ़ाने के लिए बिला सूदी खर्च मुहैया किया जाता है। इस खर्च को यौमिया असास पर 4 माह में अदा करना होता है। खर्च की वसूली कैश कलेक्टर के ज़रिए की जाती है। इस इदारे का क़याम 6 साल क़ब्ल किया गया। मौजूदा ज़िले सतह पर 4 ब्रांचेस में तकरीबन 4820 मेंबर्स हैं। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत खिदमात अंजाम दी जाती हैं। साल 2022 में 2000 अफराद को 11 करोड़ तक बिला सूदी खर्च मुहैया किया गया। इस प्रोग्राम का मौलाना अब्दुल फत्ताह लतीफ़ी की क़िरात कलाम पाक से आगाज़ हुआ। खैरुद्दीन ज़िले सदर सेवा ने कार्रवाई चलाई और इख्तिताम पर शुक्रिया अदा किया। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC व मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने कल चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के सेक्रेटरी B शफीउल्लाह को तहरीरी मकतूबात रवाना करते हुए रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद तेलंगाना अक़लियती अक़ामती मदारिस में बरसर खिदमत गैर तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, बावर्ची, धोबी, अरबी मुअल्लिम व दीगर ज़मरों में शामिल मुलाजिमीन की तनख्वाहों में
फौरी इजाफा किया जाए ताकि मौजूदा गिरानी से इनको उबूरी राहत हासिल हो सके। उन्होंने पे रिवीजन कमीशन सिफारिशात के मुताबिक कम से कम 30% तनख्वाहों में इजाफा करने के लिए संजीदा तौर पर गौर व खौस करने की पुरजोर मांग की। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने इस मौके पर याद दिलाया कि रियासत तेलंगाना में अक़लियती अक़ामती मदारिस के क़याम के ज़रिए मुसलमान और दीगर अक़लियती तबक़ात के शरअ ख़वानदगी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, जिसका सेहरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। हल्का असम्बली जनगांव में शामिल मौजू अलीबाद मंडल चेरियाल ज़िला सिद्दीपेट में कल से रोज़ा कौमी एकजहती सरकारी तक़ारीब के ज़िमन में दफ्तर ग्राम पंचायत पर मुकामी सरपंच शेख समीर फ़कीर ने परचम कुशाई अंजाम देकर तिरंगा लहराया और कहा कि हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर मौजू अलीबाद में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक मुख्तलिफ तहजीब और सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। मौके पर उप सरपंच चांदबी, मोहम्मद अकबर, आदमबी, नाजरा और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एक और खबर के रोते हुए दिखाई देने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का डॉक्टर अरविंद है। इसने कुछ दिन पहले ये कहकर मुल्क भर में काफ़ी धूम मचा दी थी कि इसको सरतन से जुदा की धमकी मिली है। इस धमकी के नाम पर यह शख्स सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर था। अब गाजियाबाद पुलिस को पता चला कि इसने अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए ऐसा जाली केस किया। इस वाक़े में दुनिया भर में मुसलमानों की शबीह को मुतासिर किया गया। हकीकत में एक मरीज़ की कॉल को इसने धमकियां देने का कॉल बताया था। इस सिलसिले में गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर अरविंद का भांडा फोड़ दिया। अब पुलिस ने डॉक्टर अरविंद के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाते हुए पुलिस को गुमराह करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर ली है। बढ़ते हैं एक और खबर की। मजलिस इस्लाह कौम व मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलाउद्दीन और जॉइंट सेक्रेटरी मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि 17 सितंबर यौम इत्तेहाद है, ना कि यौम नजात। 1948 में रियासत हैदराबाद का इंज़माम हुकूमत हिंद में अमल में आया था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ख्वाहिश पर रियासत के हुक्मरान मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख यानी गवर्नर के ओहदे पर फाइज किया गया और इस ओहदे पर आप 26 जनवरी 1950 तक फाइज रहे। अपने दौरे हुक्मरानी में आपने बेमिसाल इदारे जात कायम किए, जिसमें रियासती असम्बली, रियासती कानून साज काउंसिल, हाई कोर्ट, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, चार मीनार तिब्बी दवाखाना और अवामुन्नास को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निज़ाम कॉलेज, सिटी कॉलेज, महबूबिया कॉलेज और दीगर इदारे जात कायम किए गए। इसके अलावा पेशे ज़राअत को तरक्की देने के लिए कई आबपाशी प्रोजेक्ट्स कायम किए गए, जिसमें निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, उस्मान सागर और हिमायत सागर शामिल हैं। इसी तरह रियासत की 85% हिंदू आबादी को पूरी मजहबी आज़ादी दी गई और इनके 32,000 से ज़ायद मनादिर को माली इमदाद और जागीरात अता की गई, जिसमें यादगीर गुट्टा मंदिर, तिरुपति मंदिर, सीताराम मंदिर शामिल है। इसके अलावा दीगर रियासतों में हिंदू भाइयों की तरफ से निज़ाम सरकार को दरख्वास्त मौसूल होती तो इस दरख्वास्त गुजार को भी माली इमदाद दी जाए, जिसमें भंडारकर ओरिएंटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है, जिसको महाभारत की पब्लिकेशन के लिए 11 साल तक 1,000 रुपये की इमदाद दी गई और 50,000 रुपये की खतीर रकम से गेस्ट हाउस तामीर किया गया, जो निज़ाम गेस्ट हाउस के नाम से मौजूद है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख रुपये की माली इमदाद दी गई, जो कि आपके एक सेकुलर और हकीकी हुक्मरान होने की दलील है। 1948 में रियासत का इंज़माम हुकूमत हिंद में अमल में आया, जिसके बाद आपकी अपनी रियासत की अवाम की रियाया परवरी को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना सिर्फ मुतासिर हुए, बल्कि आपको इस रियासत का राज प्रमुख यानी गवर्नर दस्तूरी ओहदा पेश किया, जिस पर निज़ाम 26 जनवरी 1950 तक फाइज थे। अगर आप एक जाबिर हुक्मरान होते तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे खदावर लीडर आपको इस दस्तूरी ओहदे पर फाइज करते? ये बात फाशिस्ट ताकतों को गौर करना है। 17 सितंबर को यौम नजात मनाकर फाशिस्ट ताकतें न सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि इस दस्तूरी ओहदे की भी तजलील कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि इख्तिदार के हुसूल के लिए रियासत की अवाम को तकसीम करने के बजाय इस अजीम हुक्मरान की जानिब से अंजाम दिए गए फलाही कामों को पेश नज़र रख कर 17 सितंबर को न सिर्फ यौम इत्तेहाद मनाएं, बल्कि इस अजीम हुक्मरान को भारत रत्न बाद अज़मत के एजाज़ से नवाजें। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।